सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद रोहिणी आचार्य फायर हैं, एकदम गुस्से में, और कह रही हैं कि भाई साहब, जिसे बिहार का रहनुमा बनाया गया है, जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो दोषी हैं, अभियुक्त हैं। और किस कांड के अभियुक्त हैं? तो तारापुर में जो कांड हुआ था, जो ग्रेनेड फेंका गया था, जिसमें 7 लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, उस कांड के आरोपी हैं। और उस कांड के आरोपी होने की वजह से इनको जो देख लीजिए कि इनको कहां होना चाहिए था और आज ये कहां है। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो पता चलेगा कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी को छठी की दूध याद दिला दी है और बता दिया है कि भाई आप मुख्यमंत्री बने या कुछ भी, हम तो प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ते, आप कहां जो है वो बचने वाले हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं। भले ही आरजेडी का अभी हिस्सा ऑफिशियल तौर पे ना हो, लेकिन आरजेडी में रह के भी कुछ लोग वो काम नहीं कर पाते जो काम रोहिणी आचार्य बिना आरजेडी में रह कर पाती हैं। और देख लीजिए, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एकदम से जो रोहिणी आचार्य हैं वो सम्राट चौधरी के ऊपर हमलावर हैं और सम्राट चौधरी को जो है एकदम से टारगेट करके एक पोस्ट डाली है। इस पोस्ट में मोदी जी हैं, इस पोस्ट में अमित शाह भी हैं और इस पोस्ट में है इसके बाद जो है सम्राट चौधरी। इन्होंने कहा कि भाई साहब, जिस तरीके से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। क्या कह रही है रोहिणी आचार्य? कह रही है कि 2014 से बीजेपी को रहनुमा बन जैसे 2 लोग चला रहे हैं, अपने इशारे पे नचा रहे हैं, उन दोनों ने बिल्कुल अपनी ही जैसी पृष्ठभूमि के दागदार दामन वाले के हाथों में बिहार की कमान सौंप दी है। अब इनका मानना है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिस तरीके के, जिस टाइप के नेता हैं, कुछ वैसा ही नेता जो है उन्होंने चुना है। इनका मानना है कि बीजेपी के सबसे बड़े रहनुमा की तरह बिहार की बागडोर संभालने वाले की शैक्षणिक डिग्री, उम्र व जन्मतिथि पर भी वाजिब संशय व सवाल है। मतलब जिस तरीके से मोदी जी के जन्मतिथि और उनके जो है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई के ऊपर सवाल उठते आए हैं, वैसे ही सवाल सम्राट पे भी उठ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जैसे गुजरात नरसंहार के मामले में बीजेपी के दोनों रहनुमाओं की भूमिका पे सवाल यथावत बहुतेरे हैं, ठीक वैसे ही बिहार के कमान जिसे सौंपी गई है उसके दामन पर तारापुर नरसंहार का दाग है। अब देख लीजिए, जिनको बिहार का कमान सौंपा गया है, इन्होंने कहा कि गोधरा जैसा कांड के आरोप में जो है वो मोदी जी के ऊपर लगे, मोदी जी को जो है वो उसका आरोपी बनाया गया और मोदी और अमित शाह को जो है इसमें रखा गया। ठीक वैसे ही जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है उनके ऊपर तारापुर नरसंहार का मामला जो है वो दर्ज है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक वैसे ही बिहार की कमान मतलब तारापुर नरसंहार के दाग हैं। नाम रखने के मामले में तो बिहार वाला अपने आकाओं से भी 2 कदम आगे है। एक नहीं, 4 नाम हैं। विभिन्न चुनावी हलफनामों में विरोधी भाषी जानकारियां हैं। और तो और मतलब 376, जहां पे किसी को फिजिकली अब्यूज करना, किसी के साथ जबरदस्ती करने तक का आरोप भी कुछ लोग लगाते रहे हैं। इनका मानना है कि सम्राट चौधरी के ऊपर ऐसा भी आरोप लगा है। अब सम्राट चौधरी को दागी ही नहीं बल्कि एक अभियुक्त के तौर पे जो है वो पेश कर रही है रोहिणी आचार्य और कह रही हैं कि भाई साहब, इनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप हैं जिसको बताया भी नहीं जा सकता। साथ ही साथ एक और बात कहा इन्होंने कि नाम बदलने के मामले में सम्राट चौधरी की कोई सानी नहीं है। अब देखिए, गांव वाले प्यार से इनको गुल्लू बुलाते हैं, वैसे पुराना नाम इनका राकेश कुमार मौर्य है। उसके बाद जो है वो राकेश कुमार मौर्य और सम्राट हुए और सम्राट से सम्राट चौधरी बन गए। मतलब ये सब कुछ अचानक से बदल गया। तो सम्राट चौधरी का इतना नाम बदला और उसके बाद इन्होंने नाम कमाया। फिर जो है अब स्थिति ये है कि रोहिणी आचार्य लगातार हमलावर है और कह रही है कि जिस सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उस सम्राट चौधरी का हिस्ट्री जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं है। पढ़ाई लिखाई से लेके तमाम चीजों में फंसे हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इनके ऊपर, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का आरोप लगा रही हैं कि किसी के साथ इन्होंने जबरदस्ती भी किया है। इस तरीके का आरोप जो है वो लगाया इन्होंने। अब देखना ये है कि इसमें सच्चाई कितनी है, ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो कई मुद्दों पे रोहिणी आचार्य जो है वो सम्राट चौधरी को घेरते हुए और साथ ही साथ भाजपा को और नरेंद्र मोदी समेत सम्राट चौधरी अमित शाह को सबक सिखाते हुए दिखाई दे रही हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।